आज हम बात करेंगे FUT वर्सेस FUE। ये दोनों कंफ्यूजिंग टर्म है, तो इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ ये दोनों हेयर ट्रांसप्लांट की प्रोसीजर है। हेलो, आई एम डॉक्टर मलय मेहता, कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट एंड अ हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। लास्ट टाइम हमने वीडियो में डिस्कस किया था कि मिनॉक्सिडिल कैसे हेयर लॉस में इफेक्टिव है। आज हम बात करेंगे FUT वर्सेस FUE। ये दोनों कंफ्यूजिंग टर्म है, तो इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ ये दोनों हेयर ट्रांसप्लांट की प्रोसीजर है। हेयर ट्रांसप्लांट क्या प्रोसीजर है? जिन लोगों को एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया हो, या तो मेल पैटर्न हेयर लॉस हो, या तो जिनका हेयर लाइन थोड़ा पीछे गया है, वो केसेस में हम क्या कर सकते हैं कि मेडिकल अप्रोच इतना इफेक्टिव नहीं रहता, तो हमारे पास ऑप्शन रहता है हेयर ट्रांसप्लांट। सो हेयर ट्रांसप्लांट में दो तरह की टेक्निक होती है। एक होती है FUT, जिसको स्ट्रिप टेक्निक भी बोलते हैं, और दूसरी होती है FUE, जिसकी वजह से आपको छोटे छोटे पंचेस से बाल निकालते हैं और आगे इम्प्लांट करते हैं। एसेंशियली दोनों स्टेप्स में ऐसा ही होता है कि पीछे का एरिया जो हार्मोन रेजिस्टेंट है, जहाँ पे गंजापन नहीं होता, वहाँ से बाल निकाल के हम फ्रंट एरिया में इम्प्लांट कर रहे हैं। FUT और FUE। FUT का नाम है फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांटेशन, जिसको स्ट्रिप टेक्निक भी बोलते हैं। FUT में क्या होता है कि पूरा से एक स्ट्रिप निकालते हैं पीछे से, उसमें से ग्राफ्ट को या तो फॉलिकुलर यूनिट को एक यूनिट करके सेपरेट किया जाता है और फिर आगे इम्प्लांट करते हैं। दोनों स्टेप्स में सिर्फ प्राइमरी स्टेप होता है ग्राफ्ट को निकालने की प्रक्रिया, वही अलग होता है। FUT में जैसे स्ट्रिप निकालते हैं, FUE में मतलब फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन में एक माइक्रो पंच आता है, उससे पीछे एरिया में होलो ड्रिल क्रिएट किया जाता है। उसका जो डायमीटर होता है होलो ड्रिल का, वो 0.8 mm जितना होता है, जिसकी वजह से छोटे छोटे फॉलिकुलर यूनिट हम आसानी से निकाल सकते हैं और आगे सीधा इम्प्लांट कर सकते हैं। एडवांटेज ऑफ FUT का क्या एडवांटेज है? हमारा जो डोनर एरिया होता है उसमें दो तरह के जोन होते हैं। एक तो होता है परमानेंट सेफ डोनर एरिया, जो एकदम सेंटर वाला एरिया है पीछे का, और एक दूसरा होता है कि सेमी परमानेंट डोनर एरिया। तो FUT का जो 4 इंच का जो स्कार आता है, 4 इंच का जो हम टिश्यू लेते हैं, वो पूरा परमानेंट सेफ डोनर एरिया से होता है। सो उसका एडवांटेज ये होता है कि ग्राफ्ट का लॉन्ग टर्म सर्वाइवल बेटर होता है। कभी कभी अफ्रीकन हेयर ट्रांसप्लांट होता है, पेशेंट जिनका हेयर बहुत कर्ली होता है, तो पीछे से फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन मतलब FUE से निकालना मुश्किल होता है, तो वो केसेस में हम FUT सजेस्ट करते हैं। ये हुआ उसके एडवांटेज, या तो कौन कौन से केसेस में हम उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके डिसएडवांटेज क्या है? FUT का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि वो एक लीनियर स्कार पीछे छोड़ता है, जो आज के ज़माने में मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स को पसंद नहीं आता, और वो लोग प्रेफर करते हैं कि मिनिमल इन्वेजिव मिनिमल स्कार हो, FUE वाला वो करते हैं, तो इसीलिए स्कार पसंद नहीं है। दूसरा उसमें ये होता है डिसएडवांटेज कि पेन और डिस्कम्फर्ट थोड़ा लंबे टाइम तक चलता है, 3 या 4 वीक तक चलता है, इसीलिए भी कोई पेशेंट प्रेफर नहीं करते FUT करना। अभी मैंने बहुत सारे वीडियो भी देखे यूट्यूब पे और बहुत सारे लिटरेचर भी पढ़े हैं, बट FUT के बारे में एक सबसे बिगेस्ट डिसएडवांटेज है, बहुत उसके बारे में डिस्कशन नहीं हुआ है, वो है FUT का जब स्कार बनता है, पीछे की पूरी स्किन हम स्ट्रेच करके उसको सूचर लेते हैं, तो एरिया का टेंशन आता है, जो सूचर का जो टेंशन आता है वो क्राउन एरिया पे आता है और नेप ऑफ द नेक पे आता है, तो पूरा सूचर लाइन बनती है। तो उससे क्या होता है, आपका हेयर लाइन ऊपर आ जाता है और आपका क्राउन एरिया का वाइडनिंग हो जाता है, आपका क्राउन एरिया बढ़ जाता है। हम सर्जरी क्यों कर रहे हैं हेयर ट्रांसप्लांट? हमको गंजापन दूर करना है, पर मैंने FUT का स्कार दे दिया, अगर टेंशन लाइन थोड़ा ज़्यादा हो गया तो क्राउन एरिया बड़ा हो जाएगा, तो क्राउन एरिया बड़ा हो जाएगा तो ग्राफ्ट का रिक्वायरमेंट इधर बढ़ जाएगा। सो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है FUT का। अगर हमने लीनियर स्कार ले लिया तो क्राउन एरिया में ग्राफ्ट का रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है। इसीलिए आजकल के ज़माने में अगर 100 प्रोसीजर होती है तो 95 to 98% प्रोसीजर इज़ डन थ्रू FUE। तो FUE धीरे धीरे आउट परफॉर्म आउट क्लास कर रहा है, और धीरे धीरे FUT बहुत कम होती जा रही है। कुछ सर्जन ऐसे भी होते हैं जो दोनों प्रेफर करते हैं, उसको हाइब्रिड सर्जरी बोलते हैं। FUT किया थोड़ा और आजू बाजू के एरिया से थोड़ा FUE भी कर दिया, विच इज़ ऑल्सो अ गुड अप्रोच, बट प्राइमरीली कंसिडरिंग द पेशेंट फैक्टर
कंसिडरिंग द कंफर्ट फैक्टर, आजकल के ज़माने में FUE इज़ वेरी पॉपुलर। नाउ व्हाट इज़ FUE? जैसे मैंने बताया कि FUE का एडवांटेज ये होता है कि हम फॉलिकुलर यूनिट के पंचर करते हैं छोटे छोटे पीछे से और ग्राफ्ट एक्सट्रैक्ट करते हैं। जब शुरुआत के स्टेज में जब FUE आया तब पता चला कि 4 mm या 3 mm के बड़े बड़े पंच से हमको लेना पड़ता था, तो स्कार भी बड़े आते थे और जो टिश्यू का जो एक्सट्रैक्शन होता है वो भी बड़ा बड़ा होता था, और आगे इम्प्लांटेशन भी बड़े फॉलिकुलर यूनिट को करना पड़ता था, उससे डॉली हेयर जैसा इफेक्ट आता था। बट जैसे ही टाइम स्पेंड हुआ, जो स्कार छोटा होता गया क्योंकि पंच का साइज़ भी छोटा होता गया, 4 mm से 2 mm, अभी 1.5 mm, और अभी के टाइम पे 0.8 से 0.9 mm के पंच यूज़ होते हैं, जिसकी वजह से हीलिंग भी पीछे का बेटर होता है क्योंकि कोलेटरल डैमेज नहीं होता पीछे। मोर नंबर ऑफ ग्राफ्ट कैन बी एक्सट्रैक्टेड, पेन और डिस्कम्फर्ट भी बहुत अच्छा होता है, और पेशेंट को बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि स्कार है। हालांकि स्कार होता है थियोरेटिकली स्पीकिंग, थोड़ा बहुत अगर हम ज़ीरो ट्रिम करके पीछे का एरिया देखते हैं तो स्कार दिखता है। सो एडवांटेज उसकी क्या होता है, पेन डिस्कम्फर्ट कम है, स्कार जो लीनियर नहीं आता, सोशल डाउन टाइम कम हो जाता है। सो ये FUE के एडवांटेज है। कौन कौन से केसेस में आप सोचोगे कि FUT बेटर रहेगा FUE से? आप सोचोगे कि FUT में परमानेंट सेफ डोनर एरिया से हम बाहर निकालेंगे तो लंबे टाइम तक उसके बाल रहेंगे और अच्छा रिजल्ट रहेगा। बट वही चीज़ FUE का एडवांटेज ऑन अदर साइड ये है कि हम बियर्ड से, चेस्ट एरिया से भी ग्राफ्ट निकाल सकते हैं, तो ज़्यादा मोर नंबर ऑफ ग्राफ्ट वी कैन टेक इट, नॉट ओनली फ्रॉम द बैक ऑफ द हेड, हम बियर्ड और चेस्ट एरिया से भी बाल ले सकते हैं। तो इसकी वजह से कवरेज ज़्यादा आता है, वॉल्यूम ज़्यादा आता है, तो FUE उससे आउट परफॉर्म करेगा। सो ऑल इन ऑल हम देखा जाए तो FUE प्रोसीजर के एडवांटेज क्या है, ज़्यादा हम ग्राफ्ट ले सकते हैं, स्कार मिनिमल है, पेन मिनिमल है, और हीलिंग फास्टर है, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे FUT को आउट परफॉर्म करेगा तो फ्यूचर में FUE ही प्रोसीजर स्टैंड अलोन ट्रीटमेंट रह जाएगा हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। सो पॉपुलर ट्रीटमेंट भी वही है, और हमारे क्लिनिक में प्राइमरी ट्रीटमेंट भी हम FUE ही करते हैं। Thank you, thanks a lot. I am Dr. Malay Mehta, cosmetic dermatologist and a hair transplant surgeon from Mumbai.